आइए बोलो प्लीज, यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिए। एक कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे आधारित जो है फ्लक्स से जुड़ा हुआ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, सबका हम लोग चर्चा करेंगे और सब जुड़ा हुआ है अल्टीमेटली फ्लक्स से। और सुन लीजिए आप लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आप लोग अभी सीखने जा रहे हैं, माने इसी से एग्जैक्टली इसी तरह का चीज आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े हुए हैं, याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस लिखते थे, एग्जैक्टली वही चीज है। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डी फाई लिखेंगे और वहाँ ई डॉट डी एस था, यहाँ बी डॉट डी एस हो जाएगा, दैट्स ऑल, नथिंग न्यू। मैंने कोई पर्सन, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ढेर सारा काम किए हैं ना, पूरा गॉस थ्योरम वगैरह जो पढ़े थे, याद है, एग्जैक्टली उसी तरह का है मैग्नेटिक फ्लक्स। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर था। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स ऑल। नहीं समझे? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इस पे हम लोग अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, हमारा अभी का जो अप्रोच है जस्ट एग्जाम भी पॉइंट्स है, आप कैसे क्या करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आप देख लीजिए, आप क्या करिएगा कि मान लीजिए ऐसे कोई एरिया है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, ऐसे एरिया वेक्टर है आपका। आपको पहले ही जानते हैं कि एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं जरूरत के हिसाब से, माने वी कैन ट्रीट एरिया एज ए वेक्टर। ऐसे रुक जाइए आप लोग, ऐसे बना जा रहा है, एक ऐसे हमारा मान लीजिए, ऐसे हमारा कोई एरिया वेक्टर बना रहे हैं, ये ऐसे समझिए, ये पूरा ये एरिया है, एरिया का मान, एरिया का एक प्लेन होगा, इसका एक वैल्यू होगा, एक छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया को का जो एरिया का जो पूरा एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो बुझिए आपका ds है, ठीक है। फिर एरिया को हम लोग वेक्टर ट्रीट करते हैं और उसका डायरेक्शन एलिमेंटल एरिया है, एलिमेंटल एरिया बहुत छोटा सा एरिया है, इस एलिमेंटल एरिया को हम लोग वेक्टर ट्रीट करते हैं और इसका डायरेक्शन लेते हैं इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, जो प्लेन है ना इसका, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की ओर हम बोलेंगे कि हमारा एरिया वेक्टर ds है, माने एरिया का मैग्नीट्यूड है ds। एरिया सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर, इसे पढ़े हैं कि नहीं, आयताकार वर्गाकार आप पढ़े हैं कि नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई, साइड का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, पढ़े हैं कि नहीं आप लोग, तो एरिया ही तो निकालते थे, एग्जैक्टली वही चीज है, एक एरिया है जिसका मान ds है, एरिया को हम लोग वेक्टर ट्रीट करने जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन इस छोटा सा जो एरिया है इसके प्लेन के लंबवत लेंगे, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया, ये हमारा एरिया वेक्टर है, हो गया। अब उसके बाद सपोज करिए कि इस बिंदु पे हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ऐसे बी, इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के बीच का एक कोण बन रहा है यहाँ पर थीटा, ठीक है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑफ डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सिंपली कहेंगे, और एक एलिमेंटल एरिया है, ज़्यादा बात नहीं बोलना है, एक एलिमेंटल एरिया अगर ds है और उसके किसी बिंदु से जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड हमारा b है, तो मैग्नेटिक फील्ड का उस एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है कि नहीं, माने मैग्नेटिक, इसमें लिखते हैं थोड़ा भाषा भी डाल देते हैं, ऐसे है ना, द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द, ऐसे लिखिएगा द मैग्नेटिक फ्लक्स
द मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई, इसके सिंबल में क्या लिखेंगे, डी फाई से, द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई ऑफ द मैग्नेटिक, रुक जाइए आप लोग, द मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी थ्रू an elemental area ds is defined mathematically as d phi equal to b डॉट ds। ये जो गणितीय इक्वेशन है यही डी फाई है, और आप लोग को तकलीफ नहीं हो रही होगी क्योंकि आप पहले ही से ई डॉट डी एस पे काम कर चुके हैं, ये है कि नहीं। आप लोग याद करिए, अगर एक छोटा सा एरिया ऐसे था, एरिया वेक्टर ऐसे था ऐसे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई ऐसे था, तो इस ई का इस डी एस से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे डी फाई, यहाँ ई लिख देते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखते थे आप, ई डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स था, किसका फ्लक्स था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया डी एस से था, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है, जिस तरह से ई डॉट डी एस उस तरह से बी डॉट डी एस। कोई तकलीफ है क्या इसमें, तो यही हो गया, डी एस इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस, हो गया। ये डी एस क्या है, द डायरेक्शन ऑफ एलिमेंटल एरिया वेक्टर ds is taken normal to the plane of area ds। The direction of elemental area vector ds is taken normal to the plane of area ds। ये हम लोग लेते हैं, कोई तकलीफ तो हो गया, यह डिफिनीशन है। ई डॉट डी एस पे काम किए हैं, उसी तरह से बी डॉट डी एस पे केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इधर मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलिए, अब इसका थोड़ा यूनिट वगैरह पे ध्यान दीजिए। इतना अगर हो गया, लिख लिए, क्या आप लिख रहे हैं, लिख लीजिए। लिखते जाइएगा आप लोग, किसी को भी पढ़ाना हो, इसको देखना हो, तो आप एक नोट लेकर के बैठिए, नोटबुक, और उसमें सब लिखते जाइए। आई होप आप लोग समझे हैं। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको मालूम है तो आप ई डॉट डी एस निकाले थे, यहाँ बी मालूम है तो बी डॉट डी एस निकालिएगा। हो गया, रहने दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए, अब इस पर काम करिए। ये डी फाई जो है, ये आपका बी डॉट डी एस हुआ, है ना। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे, ये बी का मैग्नीट्यूड, फिर डी एस का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे। बोलिए, अगर इसका यूनिट लिखना हो तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप। यहाँ से एक बी का यूनिट जानते हैं टेस्ला, एरिया का यूनिट जानते हैं
मीटर स्क्वायर, cos थीटा में तो कोई यूनिट है नहीं, तो क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप यहाँ से SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, बोलिए, टेस्ला मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, नहीं होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और ये देखिए, ये 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर जो होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग 1 वेबर बोलते हैं, इसको 1 वेबर भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 1 टेस्ला मीटर इज 1 वेबर। ओके, अब ये देखिए, 1 टेस्ला जो होता है, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है कि नहीं, 1 वेबर भी बहुत बड़ा मात्रक होगा, तो इसका छोटा यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये देखिए, एक चीज और यहाँ से सुन लीजिए आप लोग, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक कोई कहे ना, तो यहाँ देखिए, ये जो बी का 1 टेस्ला लिखे है, और यहाँ से आप सोचिएगा तो देखिए, मन एक अनदर SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर मीटर स्क्वायर। अनदर SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यहाँ देखिए, यहाँ से चूंकि आप आज वेबर से परिचित हुए हैं, समझे ना, इसलिए इसको लिख दे रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बीच में ये पूछता है, चूंकि टेस्ला तो आप उधर पढ़े ही हैं, ठीक है कि नहीं, और वेबर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। एक और चीज याद रखिए, मैंने बोर्ड एग्जाम के, चूंकि आप लोग एग्जामिनी है, तो तरह तरह के यूनिट पे आपको ये करना चाहिए। अच्छा, 1 टेस्ला कितना होता था, 1 टेस्ला बराबर था यूनिट आप लोग के लिए, अरे 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। अब यहाँ से लिखे थे, ये फार्मूला F बराबर, एक फार्मूला पढ़े थे ना, F बराबर क्यू भी बी, या था F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, F बराबर क्यू भी क्रॉस बी था ना, तो उसके मान लीजिए ऐसे 1 यूनिट यहाँ से निकल सकता था, तो क्या होता था इसमें से, ये आप यहाँ से लिखते थे, तो ये इसमें से कूलम, यहाँ से भी से मीटर बटा सेकेंड, यहाँ से मान लीजिए ये बी है, तो यहाँ कूलम बटा सेकेंड क्या हो जाता था, एम्पियर, ये क्या हो जाता था, मीटर, इधर से बी रहता था, इधर से एफ हो जाता था, बोलिए, तो ये आकर के भागा होगा, तो ये न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन, इधर से आ जाए कूलम बटा सेकेंड, करंट वाला था तो पर एम्पियर, एक आकर क्या हो जाएगा, मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर था। ये सब आप लोग का लिंक सब मालूम होना चाहिए, नहीं समझे, कि इसका यूनिट अगर आप भुला जाते हैं, तो कोई तो एक फार्मूला पकड़िए, वहाँ से आपका लिंक पकड़ में आ जाएगा, बोलिए, तो यहाँ से आप लोग ये हल कर लीजिएगा, ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये आपका कौन चीज़ का था, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को ही आप लोग टेस्ला बोलते हैं, बोलिए, बोलते हैं ना, टेस्ला बोलते हैं। तो इस ढंग से आपका ये सब याद रखिएगा, ये सब इक्विवेलेंट यूनिट। अब मान लीजिए दे दिया कि इसमें से कौन मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक नहीं है, और उसमें एक तो दे दिया टेस्ला, कौन नहीं है, क्वेश्चन दिया ऑब्जेक्टिव, निम्न में से कौन मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक नहीं है, 1 यूनिट दे दिया टेस्ला, दूसरा दे दिया वेबर बटा मीटर स्क्वायर, ये भी है, ये भी है, और एक दे दिया न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये भी दे दिया, एक तो मान लीजिए कुछ दे दिया सिंपली वेबर दे दिया, तो आपका वेबर नहीं होगा, चाहे हेनरी दे दिया, कुछ समझे कि नहीं समझे, तो इस तरह से आप लोग छांट सकते हैं। इसमें हम डिस्कशन आप लोग को ये कर दिए हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम का मौसम चल रहा है,
हर एक पढ़े हुए चीज़ को रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है। समझ गया कि नहीं? तो ये आप लोग के लिए ये आपका मेन इक्वेशन ये है। अब बाकी यूनिट तो आप यहाँ से लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझने में एक बात और थोड़ा देखिए, इसका कुछ स्पेशल केसेज देख लीजिए, है कि नहीं? इससे आपको थोड़ा और बेहतर रिवीजन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह का भी रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसका अगर स्पेशल केसेज हम लोग देखें, स्पेशल केसेज में केस 1, यहाँ देखिए, जब ये एरिया वेक्टर, यहाँ देखिए एक फिगर बना दे रहे हैं, मान लीजिए हमारा एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर ये ऊपर की ओर है, मान लीजिए एरिया वेक्टर हो गया 8ds। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी जो है ये भी इसी दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है। तो इस बार फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा। फिगर ऐसे बनाइए, चाहे फिगर आप ऐसे ही बनाइए, ऐसे बनाइए जिसमें आपको सुविधा हो। ऐसे मान लीजिए आपका एरिया वेक्टर ऐसे है, दिस इज योर एरिया वेक्टर, एंड इसी दिशा में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा इसमें? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। नहीं, ज़्यादा भाषा नहीं लिखना चाह रहे हैं, स्पेशल केस में केवल थीटा जब 0 डिग्री है, तो जब थीटा 0 डिग्री है तो आपका डी फाई कितना हो जाएगा? डी फाई लिखिएगा तो बी डी एस कॉस 0 डिग्री, तो कितना के बराबर हो जाएगा? सिंपली बी आई इंटू डी एस, माने एरिया का मैग्नीट्यूड आप मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में गुणा कर दोगे तो वही हो जाएगा। अच्छा, ये बात शायद हमको बताने की जरूरत नहीं है कि यह स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट से दिया गया है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, आप लिख लो यहाँ इसी में कहीं, ये लिखे हो ना, इसमें लिख देते हैं इसी में कहीं कि डी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें लिख दे रहे हैं। यहाँ देख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है। ठीक है, स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट से दिया गया है, याद रखिएगा। इसमें डायरेक्शन है, देखिए एक बात याद रखो, बी वेक्टर है और डीएस भी वेक्टर है, लेकिन डी फाई क्या है? स्केलर है। ये जो है ये डी फाई में ये जो तुम्हारा बी डॉट डीएस है, क्यों? ये वेक्टर है कि नहीं है? बोलो भैया, ये तुम लोग पहले से जानता है, फिर भी हम, एरिया भी वेक्टर है, लेकिन इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा तुम जानते हो इतना जो है ये क्या होगा? ये स्केलर है, ये स्केलर है। इसका केवल एक मान होगा, पॉजिटिव हो तो, जीरो हो तो, और नेगेटिव हो तो। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड की बात करना उतना सार्थक नहीं है। इसका नेगेटिव फ्लक्स का भी मतलब है, जीरो फ्लक्स का भी मतलब है, पॉजिटिव फ्लक्स का भी मतलब है। तो इसका वैल्यू डी5 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बस समझे कि नहीं समझे? इसका फिर मैग्नीट्यूड की बात मत करिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सबका अपना अलग अलग फिजिकल सिग्निफिकेंस है। समझ गए कि नहीं? आप इसके मैग्नीट्यूड के फेर में मत रहिएगा, ओनली इट्स वैल्यू, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। समझ गया कि नहीं? ये रखिएगा, और वो दोनों वेक्टर हैं, ये याद रखिएगा। तो डी5 इतना हो गया। एक केस नंबर 1 में हुआ, नहीं हुआ? अगला केस हम अगर कंसीडर कर रहे हैं, ये केस सेकंड हम कंसीडर करें, केस सेकंड ले रहे हैं, इसमें हम थीटा को जो है, थीटा रख दे रहे हैं 90 डिग्री। अब भाषा नहीं लिख रहे हैं, इसी से आप पकड़ लीजिए बात। मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो कोण है वो, अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर हम एरिया वेक्टर ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, कि मेरा एरिया है, एरिया वेक्टर मेरा ऐसे है, और सपोज करिए हमारा फ्लक्स ऐसे है, सॉरी बी हमारा ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। माने देखिए इस बार क्या हुआ, आपका ये बी जो है
एरिया वेक्टर से 90 डिग्री पर है, मतलब सतह के समानांतर है, याद रखिएगा। सतह जो है उसका प्लेन जो है उसके पैरेलल है। ऐसे अगर ये मान लीजिए कि हमारा इस ढंग से अगर दिखावे, ऐसे इस ढंग से दिखा रहा है, ये प्लेन हुआ तो इसके प्लेन में है हमारा बी, हमारा प्लेन में है, और एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है दिस वे। तो इस हालत में फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। आप यहाँ लिखिएगा तो आपका इस केस में ये डी फाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी डी एस कॉस 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? ये डी फाई आपका हो जाएगा 0। तो इसमें फ्लक्स डी फाई एलिमेंटल एरिया से जो फ्लक्स है वो 0 हो गया। एक स्पेशल केस, ठीक है कि नहीं? और ये देखिए एंगल अगर 0 एंड 90 के बीच में रहेगा तो फ्लक्स का मान पॉजिटिव आएगा, नहीं रहेगा? ये जो है cos थीटा का मान पॉजिटिव तब आएगा 0 डिग्री पर 1 और 90 डिग्री पर 0, तब बीच में तो पॉजिटिव रहेगा, cos थीटा के हिसाब से होगा। देखो ये तो b और आप लोग ऐसे भी देखो b और ds से तो दोनों मैग्नीट्यूड है, तो जो भी मान होगा वो cos थीटा के हिसाब होगा कि नहीं? बोलो, cos थीटा के हिसाब से वेरी करेगा। आप यहाँ पर देखिए ये केस नंबर कितना था? ये सेकंड था, इट वाज सेकंड। फिर हम एक और केस का बात कर लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड की बात करें, ठीक है? तो केस थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो ये थीटा हमारा ले रहे हैं 180 डिग्री है, ऐसे है। तो मतलब एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर हम इधर एज्यूम किए हुए हैं, एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इधर है, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा फील्ड का जो डायरेक्शन है ये इधर की ओर है, ऐसे है। ये उसके उल्टा है, ऐसे है। तो ये क्या हो जाएगा? इस बार का फ्लक्स लिखिएगा, ऐसे समझिए। तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा? डी फाई लिखिएगा तो ये बी डी एस कॉस 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? माइनस बी डी एस, ये हो जाएगा आपका डी फाई। आई होप आप लोग बात को समझ गए। अच्छा, अब आप लोग का कॉस थीटा, आप यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए, तो ये आपका जो डी फाई है ये बी डी एस और कॉस ऑफ थीटा है, बोलिए। तो ये सब मान तो थीटा के हिसाब से है। कॉस थीटा का आप लोग को ग्राफ अच्छी तरह से समझ में आता है। आप लोग याद होगा इतना ही हम खींचे, याद है ना? इधर हम कॉस थीटा को अगर प्लॉट करें और इधर थीटा को प्लॉट करें तो देखिए, तो ये 90 डिग्री पर जब आता है, 90 डिग्री π/2 आता है तो कॉस का मान 0 होता है, और जब ये पाई होता है तो, और जब ये 3π/2 कॉस 0 डिग्री 1 होता है, और कॉस 0 पाई पे इधर हो जाएगा आपका -1, और फिर अगर यहाँ ये 2π है तब कितना हो जाता है? याद है ना? तो सब तक cos थीटा का मान है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर एंगल 0 से π/2 के बीच में अगर है तो क्या रहेगा? हमारा 0 और 90 के बीच में है तो cos थीटा का मान पॉजिटिव रहेगा, तो हमारा फ्लक्स पॉजिटिव रहेगा। और 90 एंड पाई के बीच में अगर एंगल होगा, देखिए अगर पाई से टपेगा ना तो हम उल्टा नापते हैं, इसको ऐसे नाप लेंगे। जैसे मान लीजिए हम क्या करें कि हमारा एरिया ऐसे है, सपोज करिए एरिया वेक्टर इधर है और हमारा बी ऐसे हो जाए, तो ये कोण नापिएगा ऐसे तो 180 से टपेगा, तो हम लोग इसको नहीं पसंद करेंगे, हम लोग इसको पसंद करेंगे, ये वाला। तो इधर से 180 के भीतर आ जाएगा,
उधर से, तो हम लोग जो है 0 से 180 तक ही अगर सोचें तो 0 से पाई बाई, अगर एंगल 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में है तो कॉस मान पॉजिटिव, अब पाई बाई 2 एंड पाई के बीच में है तो अब पाई बाई 2 पे 0 है, अब ये जो है आज 0 पे 1 है, तो इसके हिसाब से आप लोग स्मार्टली सोच सकते हैं। जिसके दिमाग में, जिस बच्चा के दिमाग में कॉस थीटा का ग्राफ ही चल रहा है वो डी फाई का मान आराम से बूझेगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव ही है, बी एंड डी एस, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव या नेगेटिव करना सब इस पर निर्भर करेगा। और कॉस थीटा का मान जब 1 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम, जब पाई बाई 2 तो 0, जब पाई तो मैक्सिमम नेगेटिव। मेरे ख्याल आप लोग बात समझ गए। अब एक और चीज की जो हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है फील्ड में, हम लोग आगे फैराडे लॉ वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग ये देखिए, एक सर्कुलर लूप के चलते मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग देखें कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरह से अगर एक सर्कुलर लूप है आपके पास, इसमें इस बात को देख लीजिए, ऐसे एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट है, मान लीजिए इसमें करंट आई है, इस तरह से करंट आई है, ध्यान से देखिए, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना आपका ऐसे, कुछ समझ में आया? इस तरह से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका इस तरह से, पता नहीं आप लोग को 3D फीलिंग आ रहा है कि नहीं इसमें, ये इस तरह से अगर एरिया है, ये ऐसे एक लूप है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है। आप लोग याद करिए, आप सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किए हैं, म्यू 0 I बाई 2a, और फिर इसके एक्सिस पे, ये अगर इसका एक्सिस है तो यहाँ पर फील्ड की बात किए थे, याद है? एक्सिस पर इसी दिशा में होता था ना, तो ये ऐसे होता है, इस ढंग से होता है। तो आपको इसमें समझना ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें करा दे रहे हैं, क्योंकि आगे हम जब फ्लक्स वगैरह कैलकुलेट करना शुरू करेंगे ना, फैराडे लॉ में फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें लूप में मैग्नेटिक अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा ये समझना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, समझ गए? आप लोग याद होगा यहाँ पे सर्कुलर रूप में करंट जब आई था तो एक यहाँ पर फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकाले थे, वो म्यू 0 4 पाई 2 म्यू बाई ए स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर के पावर 3 बाई 2 था, याद है? तो वैसा ही होगा। तो आप सेंटर पे, ये यहाँ पे ये सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड की बात किए थे ऐसे, ये देखिए यहाँ पे एंड एक्सिस के किसी बिंदु के लिए आप एक्सप्रेशन निकाले थे और बाकी बिंदु के लिए नहीं निकाले थे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी बिंदु पर फील्ड था नहीं, बाकी पर भी फील्ड था, लेकिन वो कुछ ऐसे, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। और देखिए ये एरिया के किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर जैसे सोचिएगा तो यहाँ पर फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचिएगा तो ऐसे होगा, यहाँ पर सोचिएगा तो ऐसे, यहाँ पर सोचिएगा तो ऐसे, इस तरह से लूप के हर एक बिंदु पर फील्ड होगा। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? इस ढंग से होता है ये ऐसे। इसी का अब देखिए क्या होता है, ये जो यहाँ पर हम आपको फिगर बनाए, एक लूप में करंट हो तो उसके चलते ऐसे होगा, याद रखिएगा। एक चीज और आप समझिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को जो यहाँ पर बनाए हैं ना उसी को यहाँ दिखा रहे हैं। ऐसे आप देखिए यहाँ पे, अगर इस लूप में करंट का डायरेक्शन ऐसे है, इस ढंग से, इस ढंग से, तो देखिए जब एक लूप में करंट है तो ये यहाँ पर जैसे फिगर में दिखाए हैं, अब जब किसी लूप में करंट होता है तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। बोलो ना, अगर एक लूप है और लूप में अगर करंट है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। माने एक मैग्नेट क्या करता है, अगर एक मैग्नेट हो, परमानेंट मैग्नेट, तो वो भी क्या करता है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है, तो वो परमानेंट है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट है तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। बस समझे कि नहीं? अगर एक सिंगल, तो ये इस तरह से जब होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, और ये मैग्नेट में थोड़ा सा देख लीजिए एक चीज, सपोज करिए ऐसे
ये आपका एक मैग्नेट है, इस ढंग से हम आपको एक मैग्नेट बनाए परमानेंट। ये बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है। अगर छड़ चुंबक है तो इसमें देखिए, इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके चलते अगर निकालिएगा तो ऐसे होता है छड़ चुंबक में। छड़ चुंबक का भी धंधा है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपको, जैसे हम और बड़ा करते हैं, इधर से ये बनाया, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एक सेंटर टू गया, एक ऐसे इधर से देखिएगा, ये ऐसे है। ऐसे रफ ही है, इधर से देखिएगा, इतना ही लाइन बना रहा है, हमको इतना ही से बात समझ में आ जाएगी। ये ऐसे आई ऐसे, इधर कहीं इसका नॉर्थ पोल है और इधर इसका कहीं साउथ पोल है, ऐसे क्लियर। तो ये परमानेंट अगर मैग्नेट है तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से निकलता है और इधर से इधर साउथ पोल की तरफ से इन करता है और इधर से आउट करता है। अब आप इसको देखिए तो ये दोनों का आप कंपेयर करके कुछ बात समझने का प्रयास करिए, तो इस दोनों को देख करके करिए। तो परमानेंट मैग्नेट है तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की ओर निकल रहा है कि नहीं, नॉर्थ पोल से नहीं निकल रहा है, बोलो ना। तो ये अगर ऐसे है तो इधर से ऐसे निकल रहा है कि नहीं, इसमें से ऐसे इन कर रहा है कि नहीं। एक लूप में अगर इस तरह से करंट है, ध्यान दो, ऐसे करंट है इधर से, या ऐसे ऐसे करंट है ऐसे लूप में, या ऐसे करंट दिखाया है ना। जैसे मान लीजिए हम ऐसे करंट दिखाए, इसमें इस ढंग से करंट दिखाए हुए हैं, इस ढंग से, इस ढंग से दिखाए तो वही फिगर यहाँ है, उसी को घुमा करके दिखाए हैं लूप को, अरे ऐसे बनाए। तो इस ढंग से आप देखें, बोलो। तो ये लूप में जब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। क्या कर रहा है, एक लूप हो, सिंपली एक लूप हो, इस लूप में एक करंट हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा है, वो कुछ इस स्टाइल का है। और ये क्या है, ये भी सेटअप कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा है, ये भी सेटअप कर रहा है, तो ये क्या है, इट इज परमानेंट मैग्नेट। और ऊपर वाला क्या है आपका, ये इसमें करंट है इसलिए है ये ऐसे, ये क्या है ऊपर वाला, इस नीचे वाले को हम लोग देखें तो आप इसको क्या कहिएगा, ये क्या है आपका, इट इज परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। और ये क्या है आपका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है कि नहीं। और सिंपली इस लूप में करंट है, कुछ समझ में आया कि नहीं, इस तरह की बात हो रही है ऐसे। तो इसके चलते भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है कि नहीं, इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है कि नहीं, बोलो ना। इसके चलते कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ इस रीजन में, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर यहाँ पे अगर हम कोई एरिया अगर ऐसे सोचेंगे, ऐसे एक एरिया सोचें, एक एरिया की कल्पना करें, तो इस एरिया से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कि नहीं। यहाँ पर फील्ड है और यहाँ पर एक एरिया लेंगे तो बी डॉट डी एस करेंगे तो कुछ फ्लक्स निकलेगा कि नहीं, चाहे जितना निकले, निकलेगा कि नहीं। आई एस लूप के बगल में यहाँ पर हम मान लीजिए किसी ढंग से इस तरह से एक एरिया की कल्पना करें, तो इस एरिया से भी हमारा क्या होगा, एक एरिया से कुछ फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, बी है ही। अभी अभी देखे हैं कि एक एरिया वेक्टर हो, एरिया हो और वहाँ से बी पास कर रहा हो, तो बी डॉट डी एस कर कर करके निकालेंगे तो पूरा एरिया से कुछ फ्लक्स हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए हमको बताए हैं आगे हमको फ्लक्स निकालना है, लेकिन इसको हटा दे रहे हैं इन सब बातों को।
हमारा फिगर जितना हम बताना चाहते हैं उतना ही। ये समझ गया? कुछ अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये इस तरह की बात है। और यहाँ पे देखिए इस फिगर में आप आते हैं ना, ऐसे जैसे यही लूप था, इसी लूप का ऐसे घुमाए हुए हैं। तो इसमें देखिए अब एक चीज और इसमें मिलाइए, तो इस लूप में आप कुछ सोच सकते हैं कि नहीं, नॉर्थ पोल की तरफ से फील्ड बाहर जा रहा है और साउथ पोल की तरफ से घुस रहा है। तो इस लूप में अगर इधर से निकल रहा है एंड इधर से घुस रहा है, इसको भी एक मैग्नेट की तरह अगर हम सोचें तो सोच सकते हैं कि नहीं कि इसका जो होगा कुछ नॉर्थ पोल टाइप इस साइड में सोच सकते हैं, इस साइड में, और साउथ पोल इसका कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि नहीं? नहीं सोच सकते हैं। इस लूप में भी हम सोचे ऐसे, एक लूप में अगर हम ऐसे सोचें, ये वाला लूप, मान लीजिए हम इस तरह से एक लूप सोचे, यहाँ पे यहीं पर देखिए छोटा सा बना रहा है, ये ऐसे है। तो इस लूप का कुछ नॉर्थ पोल इधर, एक सेकेंड, ये इस साइड में इसके कुछ नॉर्थ पोल और इस साइड में कुछ इसके साउथ पोल की हम कल्पना कर सकते हैं कि नहीं, बोलो ना? क्योंकि इस साइड से निकल रहा है, इस साइड से घुस रहा है, तो हम मान सकते हैं कि इस लूप का नॉर्थ पोल जो होगा वो इधर इस साइड में है, जिस साइड से फील्ड निकल रहा है, और साउथ पोल उस साइड में है जिस साइड से घुस रहा है। नहीं समझे? अरे भाई इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसे तुलना करके देखिए, नॉर्थ पोल के साइड से बाहर की तरफ निकल रहा है कि नहीं, और साउथ पोल इधर उधर इन कर रहा है कि नहीं। ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये सब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। इसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट खींचिएगा तो फील्ड, जैसे इस बिंदु पर आप लोग बोल रहे हैं, इस बिंदु पर ऐसे अगर आप ऐसे टेंजेंट खींचिएगा इधर की ओर बी होगा, इस बिंदु पर बात करिएगा तो इधर की ओर आपका बी होगा। नहीं समझे? इधर की ओर कुछ बोलो, इस तरह से होगा कि नहीं होगा? टेंजेंट होगा, इस बिंदु पर फील्ड कोई सोचेगा, इस बिंदु पर फील्ड किधर होगा? ऐसे होगा। इस बिंदु पर कोई सोचेगा तो फील्ड इधर होगा, इस बिंदु पर सोचेगा तो फील्ड ऐसे होगा, इस बिंदु पर सोचेगा तो फील्ड ऐसे होगा। ये सब बात समझ रहा हो ना? तो ये अगर लूप है इसमें इस तरह से हो रहा है, तो इस लूप का एक साइड इधर वाला फेस अगर करंट ऐसे है तो इस साइड में क्या है? करंट देखो इसमें ऐसे था, तो इस साइड में क्या है? इस साइड में नॉर्थ पोल है, इस साइड में साउथ पोल है, क्योंकि इधर से निकल रहा है इधर से इन कर रहा है। बात मजेदार समझ रहे हैं? तो अब इसको देखिए, इसे ये जो फिगर है ना लूप वाला, उसको ओवल करके दिखाए हैं 3D इफेक्ट के लिए, और यहाँ आपको प्लेन करके दिखाए हैं सेम। तो जब इसमें करंट ऐसे होगा, यहाँ देखिए, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाले हैं, एक एक एलिमेंट के चलते निकाले हैं। तो अगर इस तरह से लूप में अगर करंट है तो दाहिने हाथ की उंगली को ऐसे मोड़िए करंट की दिशा में, तो आपका अंगूठा किधर जा रहा है? बाहर की ओर। तो इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा, सब मैग्नेटिक फील्ड का दिशा इधर होगा। ये बी का दिशा जैसे इधर है ना बाहर, तो इसमें देखिए ये इसमें करंट ऐसे था, ऐसे जब घुमाए थे तो हमारा इधर की ओर निकल रहा था, इसमें ऐसे घुमाइएगा तो आपका फील्ड इधर की ओर होगा। तो अगर फील्ड इधर की ओर होगा तो नॉर्थ पोल आपके तरफ में होगा, या ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो आपका नॉर्थ पोल इधर की ओर होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या स्टाइल बनाए हुए हैं, करंट है ऐसे, आप काउंटर क्लॉकवाइज देख रहे हैं, ऐसे लूप में करंट क्या देख रहे हैं? काउंटर क्लॉकवाइज, आप लोग सामने से देख रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज है। ऐसे अगर आप उंगली को घुमाइएगा दाहिने हाथ की उंगली को, तो आपका अंगूठा इधर की ओर है, यानी बी फील्ड इधर की ओर होगा। तो बी फील्ड इधर की ओर होने का मतलब है इधर की ओर निकलेगा, यानी आपके इधर वाला जो फेसिंग सतह है, इस लूप का जो सतह आपके तरफ है, उस साइड में आपका नॉर्थ पोल है। अरे इधर नॉर्थ पोल ऐसे निकलेगा। अब देखो इसी को हम लोग जो ऐसे बनाए थे, मान लीजिए ऐसे ऐसे बना रहे हैं, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, आई ऐसे, इसी चीज को ऐसे घुमा के दिखा रहे हैं। तो जब ऐसे जाएगा ऐसे, तो तुम्हारा फील्ड जो होगा ऐसे निकलेगा। ये बी ऐसे है, सुन लीजिए पहले बात, ये ऐसे सतह के लंबवत ऐसे, वही तो बोल रहे हैं। अगर इस तरह से है तो ऐसे बाहर की ओर, ना समझ में आए? ये आपका एक लूप है, बुझिए ऐसे तार है ना, ऐसे एक लूप है, ऐसे एक से ज्यादा भी हो सकता है लूप। एक लूप में जितना होगा, दो लूप बना दीजिएगा तो उसका डबल हो जाएगा।
तो इस तरह से मान लीजिए इसमें करंट अगर ऐसे है, इस लूप में करंट आप देखिए, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो इधर दाहिने हाथ की उंगली को मोड़िए, यही तार है, दिस इज वायर हैविंग करंट से, इट इज हैविंग करंट। तो ऐसे अगर जा रहा है तो इधर की ओर आप घुमाइए, इधर की ओर दाहिने हाथ की उंगली को घुमाइए, ये इसका एक्सिस होगा, इस साइड में आपका एक्सिस होगा। तो जब ऐसे घुमाइएगा आपका तो इधर की ओर होगा, इधर की ओर आपका बी होगा, ऐसे दिस वन। तो यानी बी लाइन इधर की ओर निकलेगा, ऐसे है तो बी इधर की ओर निकलेगा, तो इधर से इन करेगा। तो अगर इधर से निकल रहा है यानी इस साइड आपके तरफ, आप अगर इस साइड में है, आप ऐसे देख रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज है, आपको दिखाई दे रहा है, आपके तरफ बी है कि नहीं, आपके तरफ बी है। तो आपके तरफ अगर बी है तो इसका मतलब क्या हुआ है, इस साइड में कुछ नॉर्थ पोल, अगर चुंबक के नॉर्थ पोल से निकलता है ना, तो इसके साइड क्या होगा, कुछ नॉर्थ पोल, और इसके तरफ क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो वही इसमें बना है ऐसे, जो ऐसे दिखा रहा है तो ऐसे, उसी को कर दिए हैं ऐसे, तो ऐसे नहीं चला जाएगा। ऐसे में देखिए अगर इस तरह से होता, अगर करंट इसमें ऐसे हो, ऐसे, तो ऐसे दाहिने हाथ की उंगली को ऐसे मोड़िए करंट के डायरेक्शन में, तब अंगूठा इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हुआ बी इधर होगा, तो बी इधर होगा यानी इधर से निकलेगा, यानी ये ऐसे निकलेगा, तो आपके तरफ में साउथ पोल, इधर की ओर नॉर्थ पोल। नहीं, आपके तरफ इधर क्या होगा, ऐसे अगर करंट होगा, ऐसे अगर करंट होगा तो इधर की ओर बी निकलेगा, तो इधर की ओर बी है तो इधर नॉर्थ होगा, आपके साइड में क्या होगा, साउथ होगा, ऐसा सोच सकते हैं। तो वही इस फिगर को एक बार ऐसे बना दे रहे हैं। तो देखिए इसमें, तो अगर इस तरह से है तो आपके तरफ में नॉर्थ होगा कि साउथ, अभी अभी सीखे हैं। लूप में अगर ऐसे करंट है आपके तरफ है, ऐसे ये प्लेन आपके लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है, अगर ऐसे है तो आपका इधर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आप ऐसे पकड़ रहे हैं ऐसे, तो नॉर्थ पोल किधर होगा, आपके तरफ होगा, तो आपको नॉर्थ पोल दिखेगा। तो इसलिए देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ एन लिखते हैं, यहाँ इसमें क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हम एन लिखेंगे, एन माने आपके तरफ एन है कि नहीं। करंट ऐसे है ना, करंट ऐसे है, इस एन का डंटी इधर की ओर घुमा देंगे करंट की दिशा में, इधर से ऐसे आ रहा है तो इधर की ओर ऐसे, एक स्टाइल है। माने करंट अगर ऐसे ऐसे करंट है, ऐसे करंट बहेंगे ऐसे आहेंगे होता ऐसे, ऐसे है ना, आपके तरफ क्या होगा, आपके तरफ नॉर्थ होगा। नहीं समझे, आप समझ गए। इस फिगर में ऐसे, वही आप अगर फील्ड लाइन इसमें दिखाइएगा तो ये ऐसे एंड देन ऐसे, ये ऐसे एंड देन ऐसे, बोलो ना, ये फिगर तुम लोग को समझा दिए। आई होप आप लोग बात को कुछ समझ गए हैं, बोलिए। इसको इधर घास दे रहे हैं, थोड़ा और इधर जा सकता है। तरह से इसको ब्लॉक बना के डाल दे रहे हैं क्या। और एक चीज और समझ लो, ये अगला टॉपिक में आपको बहुत मदद करने वाला है, इसीलिए हम आप इस पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये ऐसे है, ठीक है कि नहीं, इसका सेंटर भी है। ये समझिए इसमें, अब आप लोग के लिए बोल रहे हैं ऐसे लूप है, और इस लूप में करंट ये बात अलग है। ये अलग यूनिट समझिए। अब इसमें ऐसे बना रहे हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा देर के लिए। अब सपोज कीजिए इस लूप में करंट ऐसे है, ऐसे करंट है, ऐसे आ करके ऐसे, आप इसको देख रहे हैं तो क्या आपको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो आप ऐसे उंगली को घुमाइए, ऐसे घुमाइएगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो यानी नॉर्थ साइड उस फेस की तरफ होगा, और आपके तरफ जो फेस है, माने एक सिक्का रहता है ना जी, सिक्का के हेड टेल वाला दो फेस है ना, तो उसी तरह से अगर ये समझे तो इधर वाला जो फेस जो आपके तरफ है, ऐसे इस लूप का इधर वाला जो फेस है, इस साइड में आपका साउथ हो जाएगा आपके तरफ, और वो फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा।
तो चूंकि ऐसे है तो आपके तरफ साउथ है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए एस फॉर साउथ। और इसमें करंट ऐसे है कि नहीं है, एस नाग बाबा बना दिए। नाग बाबा इधर से करंट फेंक रहा है, नहीं समझ में आया क्या? ऐसे एस, यहां से, अब इसे याद रहेगा, मतलब आपके तरफ साउथ कब होगा, जब एस लिख दीजिए, एस लिख करके इसके इधर ऐसे तीर मार दीजिए, इधर आई इधर आई, करंट की दिशा में ऐसे कर दिए। तो अगर ये साउथ ये ऐसे करंट है तो आपके तरफ क्या होगा, इस लूप का दो फेस होगा ना, एक आप लोग की तरफ एक उस साइड में बोर्ड की तरफ, तो इधर आपके तरफ जो होगा वो क्या होगा, उस तरफ आपका साउथ होगा। तो ये आपका ऐसे, इसी को अगर हम ऐसे बनाएं इस फिगर में, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखाए इसके नीचे, और ये नीचे की तरफ करंट है तो इसको हम ऐसे करंट दिखा रहे हैं ऐसे, और इसमें ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे है तो नॉर्थ पोल इधर क्यों होगा, तो ये यहाँ देखो, इधर से इसमें बना में ऐसे, ऐसे एंड ऐसे, इधर से आएगा ऐसे, बोलो क्या सही है, ऐसे है ना, ये ऐसे है, लूप आपका क्या है ऐसे है, ऐसे घूम करके आया इस तरह से, ये ऐसे है, बुझिए इस ढंग का है। तो इस ढंग से है तो आपका क्या है, ये इधर की ओर है, आपका ये वाला फेस है जिसमें ऊपर जा रहा है, तो ऐसे घुसेगा, बोलो ऐसे, इधर से निकल रहा है दिस वे, ऐसे निकल रहा है, और इधर से ऐसे। एक काम करो, इसमें इसको यहां से निकालो, इसको यहां से निकालो, ठीक है, ये उस साइड में है, नहीं समझ में आया, इधर से करंट है ऐसे, तो ये आपका अगर ऐसे है तो ये आपका जो इस ढंग से है, तो ये निकल रहा है, तो इसका इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या होगा, इधर वाला फेस में क्या निकलेगा आपका नॉर्थ, इधर वाला फेस में क्या है आपका साउथ। कुछ समझ में आया है मेरा बात, लगता है कि आप लोग समझ गए हैं, बोलो। और ये समझना है कि देखो ऐसे एक लूप है ना, तो ये ना समझना कि केवल इट इज सिंपली ए करंट कैरिंग लूप, इट इज ए मैग्नेट, इट इज ए मैग्नेट एंड इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब इसमें करंट हो जाएगा, और ये देखिए इसमें हम लोग बहुत फेरा बना देते हैं कभी कभी, जैसे ऐसे तार है इसको ऐसे मोड़ दिए एक फेरा, अब ऐसा ही एक दूसरा टर्न बना देते हैं, दो फेरा, एक इसमें कर दिए तो तीन फेरा, आप यहाँ 4 फेरा ऐसे कर दीजिए, समझ गया कि नहीं। तो क्या होते जाएगा और मजबूत होते जाएगा, एक फेरा में जो होगा वही खेल दूसरे के चलते, वही खेल तीसरे के चलते, और इस तरह से ऐसे होते जाएगा, बहुत फेरा बना दीजिएगा। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। तो इस ढंग से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। आई होप कुछ बात समझ में आ गई है। और ये अगर ऐसे करंट है, इसमें सब में करंट है, एक फेरा में ऐसे तो सब फेरा में ऐसे, तो सब में क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे, तो सबका अगर ऐसे है तो सबका नॉर्थ इधर और साउथ इधर, ऐसे हो जाएगा। अगर करंट ऐसे है आपके तरफ नॉर्थ, इट इज, अब अगर मैग्नेट से तुलना करिएगा, परमानेंट मैग्नेट से इस साइड में नॉर्थ है, इस साइड में साउथ, कुछ मजा आया होगा। तो इस ढंग से एक चुंबक से रिलेटेड बात आप
बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड ढेर सारा बात आप इसमें धीरे धीरे सीखे। बोलिए। दिस वे, ऐसे, इसी को ऐसे यहां पर समझाया है। नहीं हट रहा क्या? ठीक है, कुछ तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया इससे रिलेटेड। बोलिए। इस ढंग से। और ये आप लोग फ्लक्स वगैरह अब निकालना शुरू करिएगा। कुछ कुछ हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो जो आप लोग को जो बनाया है ना, ये मतलब लूप वाला हिसाब किताब जो समझाया है, ये आप लोग के काम का है। ये ढंग से आप लोग सोच सकते हैं। क्यों, थोड़ा देर और पढ़िए, इस वीडियो को यहीं पर रोक दे रहे हैं। ओके।